क्लास 12th। हम आपके बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके थे और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके बुक के पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जन्म देने का, वो क्यों ज़रूरी है किसी के भी लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस बाय रिप्रोडक्शन, यानी कि वो अपने से छोटों को जन्म देते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, तो जो बच्चे बनते हैं वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो और ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यानी उनकी और पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। दस देर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, तो इस तरीके से एक साइकिल चलती है कि जन्म लेना, ग्रो करना और मर जाना। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो सिर्फ ये जो प्रोसेस है जन्म देने का, इसी की वजह से हमारी जितनी भी जनरेशन्स हैं वो आगे बढ़ती जाती है, हमारी जो स्पीशीज़ हैं, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है वो आगे बढ़ती जाती है। सो देयर फॉर असेंशियल रिप्रोडक्शन, इसलिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्शुअल, वाई, कौन सा मोड ज़्यादा बेटर है और क्यों। सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर, सेक्शुअल ज़्यादा बेटर होता है, क्यों? क्योंकि ये बाय पेरेंटल होता है, यानी इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल, मदर फादर, और इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग, तो इससे क्या होता है, बच्चों में दोनों के कैरेक्टर आते हैं जिससे थोड़ा वेरिएशन आता है। अगर सब लोग एक ही पेरेंट्स से आ रहे होते तो सब एक जैसे दिखते, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, डिफरेंसेस नहीं होते। एंड देयर पेरेंट्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस, और जब मियोसिस की प्रोसेस में गैमेट्स बनते हैं उस समय पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है, जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में भी, जिस वजह से जो है वेरिएशन आते हैं और इसलिए सेक्शुअल मोड जो है वो ज़्यादा बेटर है। वाई इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आती है, उसको क्लोन क्यों बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से, यहाँ एक करेक्शन है, ये सेक्सुअल नहीं होगा, ये एसेक्सुअल होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग निकलता है, जो भी बेबी रहता है, वो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने पर, और जेनेटिकली यानी अंदर से, दोनों में आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स, यानी सेम रहता है और एक दूसरे से भी सेम रहता है, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से आते हैं, इसलिए उसे क्लोन कहा जाता है। Offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement always true? ऐसा क्यों हमेशा सच है कि जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनके जीने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्यों? द ऑफस्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ इट्स हाइब्रिड कैरेक्टर विच में अडेप्ट बेटर विद डिफरेंट इन्वायरमेंट, यानी क्योंकि उसके पास अपने पुराने कैरेक्टर्स होते हैं, इतने पीढ़ियों से जो चले आ रहे हैं, तो उसका अडेप्शन का बेटर सिचुएशन होती है। जेनेटिक वेरिएशन उसमें होता है जिससे बायोलॉजिकल टॉलरेंस की पावर बढ़ जाती है, यानी वो सह सकता है ज़्यादा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एडवर्स कंडीशन में, लोअर प्लांट किंगडम में, इसलिए जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एडवर्स कंडीशन यानी कैसे भी कंडीशंस में वो जिंदा रह सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट ऑलवेज शो बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज द ऑफस्प्रिंग में बी इन्फीरियर टू द पेरेंट्स, लेकिन ऐसा ज़रूरी हर बार नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स से ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं वो और मर जाते हैं। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या डिफरेंस है दोनों में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल से आने वाली जनरेशन में। इनके जेनेटिक मेकअप सेम होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ होती है अपने पेरेंट्स की एसेक्सुअल में, लेकिन सेक्सुअल में ये अलग अलग होते हैं, इनमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों होती है। वेरिएशन एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है कि इनमें डिफरेंस रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन किस वजह से हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से, जबकि म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ये तीनों की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे अब हम।
एसेक्सुअल एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। इसमें दो पेरेंट्स ज़रूरी होते हैं और दोनों डिफरेंट सेक्स के, यानी मेल एंड फीमेल, अलग अलग। फिर ए सेक्शन में पूरी जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मानना हमने देखा है जिस तरीके से कि अमीबा रहता है एक, और वो आगे जाकर दो में डिवाइड हो जाता है। हमने देखा है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है दो में। तो पूरी बॉडी जो है वो उसका रिप्रोडक्शन हो गया, वो खुद पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि जो पूरी बॉडी रहती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट के जैसा काम करती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो इनमें गैमीट्स होते हैं। हम इसके आगे वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है स्पर्म और ओवम, जिससे स्पेसिफिक टिश्यूज और आगे करके बनता रहता है। इसके ऑफस्प्रिंग इन्हीं के जैसे दिखते हैं, इसके अलग दिखते हैं। इसमें माइटोसिस होता है, इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है, और इसमें वेरिएशन नहीं आते, यानी इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, जबकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इसी तरीके से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है उसको हम एसेक्सुअल क्यों मानते हैं? क्योंकि वो यूनिपेरेंटल है, यानी उसमें एक ही पेरेंट है, उसमें सेक्स सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उसमें डिवीजन रिडक्शनल कुछ नहीं होता है, किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता है। और वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स जो होते हैं सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी बॉडी से ही बनते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? गिव टू सूटेबल एग्जाम्पल्स। प्लांट्स में अगर हम देखें तो जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं जैसे रनर, राइजोम, सकर, ये कैपेबल होते हैं नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करने में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जैसे जैसे ये फॉर्म होता है इसमें हमने देखा कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल बोल देते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स एग्जाम्पल है इसका बायरोफाइलम में, या फिर हमने घर में देखा होगा जो आलू होता है उसके ऊपर कई बार छोटे छोटे से बर्ड्स उग जाते हैं, और उसको आप हटा के अगर मिट्टी में लगा दोगे तो वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ एक आलू की वजह से। तो इसमें ज़्यादा 2-3 लोग इन्वॉल्व नहीं थे, और इस वजह से जैसे कि ये रखे हुए हैं, तो ये जो इसके ऊपर उगे हुए हैं ये पोटैटो ट्यूबर के ऊपर बर्ड्स हैं। अगर हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये नए पोटैटो में ग्रो कर जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब हमको बाकी चीज़ों की डेफिनेशन जाननी है। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज जो होता है वो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म एक ग्रोथ और मेच्योरिटी करते हैं लाइफ में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि जो हमारा बचपन होता है जिसमें हम ग्रो करते हैं, जब अब तक हम मेच्योर होते हैं, वो जुवेनाइल फेज होता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जब हमारे पास सारी कैपेसिटी होती है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जुवेनाइल फेज का एंड हो जाता है। और फिर आता है सेनेसेंट फेज, जहाँ पर हम जो है स्लोली हमारे सब चीज़ें बॉडी की कम होने लग जाती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और हम बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। वाई? जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम, तो इतना कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों रहते हैं? क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पॉपुलेशन का जीन पूल बना रहता है, इससे रेस बनी रहती है, जो भी हमारी वाइटलिटी है रेस की, सब जीवित रहते हैं और आगे तक हमारी स्पीशीज़ बढ़ती रहती है। इसमें प्रॉपर पेरेंटल केयर मिलती है, और इसमें वेरिएशन आते हैं जिससे आगे चलकर ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो पाते हैं। एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। क्यों आपस में लिंक्ड होते हैं ये? गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना, जिसमें रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाते हैं, इसलिए गैमेट में हमेशा आधा क्रोमोसोम होता है। एन और एन ये मिलकर गैमेट्स बनाते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं अपने साथ में तो ये जो जाइगोट बनाते हैं वो 2n होता है। तो इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस जो है वो मियोसिस से लिंक्ड है, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का 2n से, वो दोनों को n पर ले जाता है। ये फ्लावरिंग पार्ट्स और उसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड करना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ओवरी 2n, एंथर 2n, और बाकी ये तीनों एग, पोलन और मेल गैमेट n होते हैं, और फिर जो जाइगोट बनता है वो फिर से 2n होता है। डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं?
फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल जीन्स यानी मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज होना बॉडी के बाहर, हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि फ्रॉग्स में देखा जाता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्यों ये अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे वाटर मिला, कभी वाटर नहीं मिला तो किस तरीके से होगा, नहीं हो पाएगा। यंग वंस जो हैं, जो उनके अंडे रहते हैं, क्योंकि वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए उनके खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोई भी उसे खा सकता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर बट नो पेरेंटल केयर इज प्रोवाइडेड। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं कि उनको कोई पेरेंटल केयर नहीं मिल पाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट। तो जूस्पोर और जाइगोट में क्या डिफरेंस होता है? जूस्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनसली एसेक्सुअली बनते हैं, यानी उसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक टाइप के सेल होते हैं। इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, नेकेड होते हैं। और मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। एक या दो फ्लैजेला होते हैं इनके पास। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं, ये एन या 2n। और ये डिस्पर्सल में पार्ट लेते हैं, यानी ये उड़ते हैं। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है, जो मेल और फीमेल दो गैमीट से मिला के बनता है। ये हमेशा डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है, और इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है डिस्पर्सल वगैरह में। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या फ़र्क है? गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स के बनने की प्रोसेस है, जो मियोसाइट से बनती है। और एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो की बनने की प्रोसेस है, यानी बेबी बनने की प्रोसेस। ये प्री फर्टिलाइजेशन होता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। यानी अगर बीच में फर्टिलाइज हो रहे हैं दोनों गैमीट्स, तो उसके पहले की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस है और बाद की प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है या बाहर भी हो सकता है। ये हैप्लॉइड गैमीट बनाता है, ये डिप्लॉइड बनाता है। सेल डिवीजन गैमेटोजेनेसिस में मियोटिक होता है और इसमें माइटोटिक होता है, यानी इसमें रिडक्शनल होगा, इसमें रिडक्शनल नहीं होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं फ्लावर में? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच लेटर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, यानी जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो रहता है वो अब मेन एंडोस्पर्म बन जाता है। सेपल पेटल स्टेमेंस झड़ जाती हैं, सिर्फ पिस्टिल रहता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद सब चीज़ें फूल पे से झड़ जाती हैं। ओव्यूल में अंदर सीड्स यानी बीज बन जाते हैं, और वो आगे चल के जो ओवरी होती है वो फ्रूट बना लेती है, यानी फल बन जाता है, जिसके ऊपर एक थिक मोटी सी वॉल होती है, कवरिंग, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। और जो सीड्स यानी बीज हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि उग जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं मिट्टी में से, हम जिसको देखते हैं उसे जर्मिनेशन बोलते हैं। जब कंडीशन अच्छी होती है, यानी अच्छे से पानी, सनलाइट, हवा सब मिल रहा होता है, और आगे चल के वो नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर? 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उनके नाम और उनको आपको कलेक्ट करके उनका कॉमन और साइंटिफिक नेम देखना है, तो मैं आपको बता दूंगी। चाइना रोज, चांदनी, मैकॉय, सनफ्लावर और मस्टर्ड, ये 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनके पास दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल। इनके साइंटिफिक नेम्स हैं हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, एरवाटामिया डाइवर्टिकाटा, सोलेनम नाइगरम, हेलिएंथस एनस एंड ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। Examine a few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flower, यानी ऐसे फ्लावर जिनके पास स्टेमन और पिस्टल दोनों पार्ट्स होते हैं। तो जो कुकुरबिट प्लांट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी या तो उसके पास सिर्फ स्टेमन होगा मेल पार्ट, या फिर पिस्टल होगा फीमेल पार्ट। तो स्टेमिनेट फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइट येलो कलर्ड की पत्तियाँ होती हैं उनमें, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बताती हैं। और जो पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं उनके पास सिर्फ पिस्टिल होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कुछ और एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के होते हैं, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपैरस एनिमल्स एट ग्रेटर रिस्क एट कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपैरस एनिमल्स? तो हम जो होते हैं विविपैरस होते हैं क्योंकि हमारा जो बेबी होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करता है, तो हम इसको अच्छे से नरिशमेंट दे पाते हैं, डेवलपमेंट अच्छे से होता है और हम किसी भी प्रॉब्लम से बचा पाते हैं। लेकिन ओविपैरस जो होते हैं वो बाहर अंडा देते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो शेल के अंदर लाइफ जीते हैं, यानी एग के अंदर और बॉडी के बाहर, इसलिए यंग वंस प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, उतना नरिशमेंट उनको नहीं मिल पाता है, खाना पीना, और इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क रहता है कि कोई उन्हें आके खा जाएगा। इसलिए विविपैरस एनिमल से ज़्यादा रिस्क ओविपैरस में होता है। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो इसके अलावा हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पूरा
टाइम होता है उसे हम लाइफ स्पैन बोल देते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जुड़कर एक बेबी यानी जाइगोट बनाते हैं। क्लोन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर जो इंडिविजुअल होते हैं, हमने देखा, जो एक ही पेरेंट से बनते हैं, जो बाहर से भी दिखने में सेम होंगे और अंदर से भी, उन्हें क्लोन कहा जाता है। गिव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू कोनिडिया। पेनिसिलियम से होता है। ऐसा प्लांट जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन राइजोम से होता है, जिंजर और टर्मरिक यानी हल्दी। गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर। पैरामीशियम, ये भी बुक में हमने देखा था। एजिंग क्या होती है? एजिंग हम तब बोलते हैं जब ह्यूमंस के पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। और दो एग्जाम्पल्स क्या है हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स के? कुकुरबिट और कोकोनट, जिनके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं।